देखिए तौसीफ साहब, आज ही मैंने इस ऑर्डर को पढ़ा। कल तक सिर्फ हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक ऑर्डर जारी किया जिसमें ज़कात और सदकात को रिलेटेड एक वेरिफिकेशन के तहत उन्होंने कहा कि ज़कात और सदकात यहाँ के किश्तवाड़ के मुसलमानों को रमज़ान के महीने में देनी है। उसके बाद जिस तरह इमाम साहब किश्तवाड़ ने उस ऑर्डर को सही बताया, और आज हमने ये भी सुना कि असेंबली में हमारे चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इन कंसल्टेशन विद लोकल्स इस ऑर्डर को इशू किया गया है। देखिए, अगर हम इसको कानूनी तौर देखें या एज अ मुस्लिम इस ऑर्डर को देखें, ये दोनों तरीके से ये ऑर्डर गलत है। देखिए, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ इज वन ऑफ द मोस्ट अनकंट्रोवर्शियल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हैज एवर सीन। आज तक कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, ऑर्डर या कोई भी ऐसी एक्टिविटी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के द्वारा नहीं की गई है जिससे ये लगे कि ये एक पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर है या कोई ऐसा ऑर्डर है जो पब्लिक के अगेंस्ट हो। लेकिन आज रमजान के महीने में जो ये ऑर्डर किया है, ये बिल्कुल गलत ऑर्डर है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, सेक्शन 163 BNSS के तहत जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ऑर्डर किया, जिस पर रेगुलेशन और मॉनिटरिंग का बताया कि जो ज़कात और सदकात जो मुसलमान इस रमजान के महीने में देगा या कोई भी NGO या कोई भी ट्रस्ट देगा, वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू होनी चाहिए। हमें अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास, लोकल, उसके पास वेरिफिकेशन करानी है। ये ऑर्डर देखिए, जब भी 163 BNSS का ऑर्डर किया जाता है ना, जब भी किसी डिप्टी कमिश्नर जो भी मैजिस्ट्रेट इस एक्ट के तहत एम्पावर होते हैं, वो ये ऑर्डर तब कर सकते हैं जब कोई पब्लिक न्यूसेंस हो, जब पब्लिक ऑर्डर के तहत जहां पर भी कोई खराबी हो तब ये ऑर्डर किया जाता है। जब 163 BNSS को अगर हम पढ़ेंगे ना, इसकी शुरुआत की वर्डिंग है पावर टू इश्यू ऑर्डर्स इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंडेड डेंजर। ये इस एक्ट की भाषा है कि जहां पर न्यूसेंस के केस हो या एप्रीहेंशन हो, या तो आपको हमारी ज़कात न्यूसेंस लगती है या तो आपको लगता है कि इस ज़कात से कोई एप्रीहेंशन हो। लेट अस एज्यूम कि इस ज़कात से या सदकात से कोई एप्रीहेंशन हो, तो आपके एप्रीहेंशन के बेस पे आप मुसलमानों पर यह चीज थोप नहीं सकते हो कि आप ज़कात, आप सदकात किस बंदे को दें और कौन सी NGO या कौन सी ट्रस्ट किस बंदे से यहाँ पर ज़कात कलेक्ट करे और किस बंदे को दे। देखिए, जब भी किश्तवाड़ में कोई बदकिस्मत हादसा होता है, चाहे आग का हादसा हो, चाहे कहीं एक्सीडेंट हो, हमारे यहाँ की जितनी भी NGOs हैं, चाहे अबाबील हो, चाहे यहाँ की हिलाल हेल्थ केयर सोसाइटी हो, यहाँ जहाँ जितनी भी रजिस्टर्ड NGOs हैं, तब डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को या किसी भी मजिस्ट्रेट को या किसी भी ऐसे पॉलिटिशियन को जो इन सब चीजों को बैक कर रहा है, तब उस वक्त किसी को भी नहीं लगता है कि ये NGOs गलत काम कर रही हैं। तब उन NGOs की एम्बुलेंसेज लगती हैं, तब वहां पर मैन पावर लगती है। लेकिन जब हमारे रमजान के महीने में ज़कात का मामला आया, सदकात का मामला आया, तब डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ऑर्डर किया। अरे भाई साहब, आपको इतनी इमरजेंसी क्या थी? आपके पास 11 महीने थे, आपके पास इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज है, क्या आपने कभी किसी सिक्योरिटी एजेंसीज को इन ऑफरिंग्स के रिलेटेड कोई रिपोर्ट मांगी? क्या कोई भी NGO या कोई भी ट्रस्ट या कोई भी ऐसा बंदा जो ज़कात कलेक्ट करता है, जो सदकात कलेक्ट करता है, क्या वो किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया गया? अगर पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप तमाम मुसलमानों को, तमाम किश्तवाड़ के मुसलमानों पर यह ऑर्डर थोप नहीं सकते। मैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ मुझे नहीं बता सकते कि मैं अपनी ज़कात किसको दूं, या अबाबील को या किसी भी NGO को जो वर्किंग रजिस्टर्ड NGO है, किसी पर यह ऑर्डर थोप नहीं सकते कि आप ज़कात कहां से उठा रहे हो और किसको दे रहे हो। हाँ, आपके पास सिक्योरिटी एजेंसीज है, पूरा सिक्योरिटी अमला है, हम देश हित में बात करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि मुसलमानों की ऑफरिंग्स जो है वो किसी गलत जगह यूज हो। अगर पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन आप इस एक्ट की एम्पावरमेंट कर रहे हो, आप इस एक्ट को यूज कर रहे हो जिसकी भाषा ही न्यूसेंस और एप्रीहेंशन पे टिका हुआ है। या तो आपको हमारी ज़कात और सदकात न्यूसेंस लगती है या तो एप्रीहेंशन लगती है। तो सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारे इमाम साहब भी इस चीज को जो है एक्सेप्ट करें कि ऑर्डर बहुत अच्छा है, या हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भी इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, ये ऑर्डर कानूनी तौर या इस्लामी तौर बिल्कुल गलत ऑर्डर है। तो शहबाज, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा बीच में, जहां आपने देखा कि किश्तवाड़ के मुख्तलिफ लोगों ने जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या सोशल एक्टिविस्ट हो, उन्होंने ये कहा कि एक महीना जो है रमजान का आता है, उसके चलते जो है 11 महीने जो यहाँ पर बेगर्स बाहर से आते हैं जिनका कोई अता पता नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला कि उनकी वेरिफिकेशन की जाए। आज इस एक महीने को लेकर जो है ये क्यों किया, उस पर आप क्या बताएं? देखिए, ये सिर्फ मुसलमानों को दबाने के लिए ऑर्डर है। देखिए, आपने वजह फरमाया कि जितने भी यहाँ पर बाहर से, जम्मू कश्मीर की बाहर की स्टेट से या जम्मू कश्मीर के ही मुख्तलिफ इलाकों से जो यहाँ पर बेगर्स आते हैं, चाहे
किसी भी देखिए किसी भी कंडीशन में वो करते हैं तो चलो हम उसको अपोज नहीं करते, लेकिन वेरिफिकेशन तो उन सब की होनी चाहिए। वेरिफिकेशन उनकी होनी चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो रुक कहाँ रहे हैं, उनका किसी के साथ लेना देना है कि नहीं, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही। रमजान का महीना आ गया, आपने एक शॉर्ट टर्म नोटिस निकाल दिया, एक ऑर्डर इशू किया कि 5 दिन के अंदर वेरिफिकेशन करके, अरे भाई चलो लेट अस एज्यूम कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ये ऑर्डर करना था, चाहे सिक्योरिटी रीजन हो, हमें नहीं पता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या चल रहा है। लेट अस एज्यूम कि कोई ऐसा अप्रीहेंशन था, हमें नहीं पता है। अगर होता भी तो क्या आज का ये टाइम था? आपको 1 महीने पहले इस ऑर्डर को इशू करना चाहिए था ताकि प्रॉपर वेरिफिकेशन हो। वैसे भी मुझे तो नहीं लगता कि किश्तवाड़ में कोई एनजीओ जो अनरजिस्टर्ड है, हर एक एनजीओ रजिस्टर्ड है। यहाँ पर आप मुझे बताइए, अभी हम नमाज पढ़ के आए बाहर जामा मस्जिद, इतने सारे लोग अपने मदारसों के लिए, अपने जामिया मस्जिद जितनी भी हैं उनके लिए चंदा जमा कर रहे थे कि क्या हमारी जामिया मस्जिद की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है या हमारे मदरसे में ये चीजें नहीं है। क्या अब डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ डिसाइड करेगा कि हमें अपनी मस्जिद में स्लैब डालना है, या हमें अपनी मस्जिद में टाइल्स लगानी है, या हमें अपने मदरसों में बच्चों के लिए डेस्क वगैरह या उनके लिए इंतजाम करने हैं? देखिए ये ऑर्डर ही बिल्कुल गलत है। रमजान के महीने में तो हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके पास वाइडर स्कोप है, आपके पास 12 महीने आप करिए, जो रमजान के महीने के बाद आप स्टार्ट कीजिए, वी विल कम फॉरवर्ड, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी इसमें मदद करेंगे कि अगर कोई भी ऐसा शख्स या कोई भी ऐसी एनजीओ या ट्रस्ट किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या उनके फंड्स का मिसयूज हो रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम उनके साथ होंगे, लेकिन रमजान के महीने में नहीं। शहबाज, ये भी बताया जा रहा है कि इसके ऊपर जो ये ऑर्डर निकाला गया है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल दबाव की वजह से इस ऑर्डर को निकाला गया। क्या आपको लगता है कि ऐसा ऑर्डर जो निकला है पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल, जब एक कम्युनिटी के खिलाफ ऐसे ऑर्डर आते हैं, दैट इज ऑब्वियसली दिस इज अ कम्युनल ऑर्डर एंड दिस इज बीइंग पॉलिटिकली बैक्ड ऑर्डर। ये मैं वाजे के साथ की, क्योंकि देखिए मुसलमानों को दबाने के लिए ऑर्डर किया। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी और धर्म के जो मामले में डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने 163 बीएनएसएस या जो पहले 144 दफा 144 जिसको हम बोलते हैं, किसी विशेष धर्म के खिलाफ या उनकी जो है रिलीजियस एक्टिविटी में इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया है या इशू किया है। ये सिर्फ रमजान के महीने और आज पहली बार हुआ है। देखिए पहले वेरिफिकेशन होती थी, हम मानते थे कि वेरिफिकेशन होनी चाहिए, प्रायर वेरिफिकेशन इज मैंडेटरी, चाहे वो कोई सोसाइटी हो, चाहे वो कोई ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई एनजीओ हो, सबकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन जब आपकी सोसाइटी, जब आपका एक एनजीओ, जब आपकी एक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर है, या जो भी हमारे यहाँ पर लोग बाहर से आते हैं अपनी मस्जिदों के लिए या अपने मदारसों के लिए, प्रॉपर विद प्रॉपर रिसीप्ट, हम पहले ये ऑर्डर इशू होता था कि जो कंसर्न इमाम है उसके पास जो भी ऑफरिंग के लिए कलेक्शन के लिए जाएगा वो इमाम साहब के पास अपना नाम रजिस्टर कराएगा। उस ऑर्डर को आज तक किसी ने अपोज नहीं किया। लेकिन जहां तक सवाल एडमिनिस्ट्रेशन का है, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड वी डोंट वांट गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन आवर रिलीजियस मैटर्स।